तो अनफॉरगेटेबल लव एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उनके स्कूल में यांग म्यूली एक नया टीचर बनकर आता है। यांग म्यूली को देखकर जन सोचती है कि जिस इंसान को मुझे कभी नहीं देखना था आज वो मेरे सामने ही है। तभी ही उन दोनों की नज़रें टकराती है। जन अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगती है कि प्लीज मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। उसके मन में बहुत कुछ चलने लगता है। तभी ही यांग म्यूली उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि हे हम दोनों तो फिर से मिल गए। इस पर जन कोई भी रिएक्शन नहीं करती। अगले सीन में हम सेरेमनी रूम में जहाँ पर प्रिंसिपल यांग म्यूली को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं वो सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने एक स्पीच देता है। वो सभी स्टूडेंट्स से बोलता है कि मेरा नाम यांग म्यूली है और मैं आपका नया मैथ्स टीचर। ये सुनकर फीमेल स्टूडेंट्स आपस में बात ही करने लगती है कि ये तो कितना हैंडसम है। तो दूसरी कोई कहती है कि मैं इतनी लेट पैदा क्यों हुई। तो कोई कहती है कि मुझे भी इसके क्लास को ज्वाइन करना है। जनन कहती है कि हे भगवान ये आजकल के बच्चे। सू कहती है कि इस नए टीचर ने तो आते ही सीधी धूम मचा दी। यांग म्यूली कहता है कि पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। मैं खुश हूँ कि प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ पर टीचिंग करने का मौका दिया। जनन उसकी स्पीच को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचती है कि ये तो नोट्स यूज नहीं कर रहा है। वो अपने सर को पकड़कर बोलती है इसने मुझे गेम दे दिया। सब लड़के झूठे होते हैं। लगता है कि इसने पूरी स्पीच को याद कर लिया है। फिर स्पीच खत्म हो जाने के बाद यांग म्यूली जनन और उसकी फ्रेंड सू के पास आता है। सू बोलती है कि तुम्हारी स्पीच काफी अच्छी थी। फिर यांग म्यूली उसे थैंक यू बोलता है। जन का दिमाग यांग म्यूली को देख के खराब हो जाता है। यांग म्यूली सू से पूछता है कि जन को क्या हुआ है। तो सू कहती है कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है। जनन अगली तरफ घुमती है कि तभी ही उसकी नजरें यांग म्यूली के हाथ में लगी चोट पर जाती है। अगले सीन में यांग म्यूली के आने की खुशी में इन लोगों ने एक वेलकम पार्टी रखी थी। इस पार्टी में सभी टीचर्स आए थे। सू जोर जोर से फर्स्ट लव ऐसा चिल्लाने लगती है तो यांग म्यूली जनन और सू की तरफ देखता है और बोलता है क्या फर्स्ट लव। सू बोलती है मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। जनन सू से कहती है कि ऐसे चिल्लाना बंद करो। तो वो कहती है कि मुझे जानना है कि तुम दोनों मतलब जनन और यांग म्यूली तुम्हारा ब्रेकअप किस वजह से हुआ। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो उसे याद ही नहीं हो। फिर जनन बोलती है हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है और हमने कभी डेट भी नहीं की। ग्रेजुएशन होने के बाद वो मुझे बिना बताए कहीं चला गया था। उसने मुझे एक लास्ट गुड बाय तक कहना जरूरी नहीं समझा। वैसे मैं पुरानी बातों को याद क्यों कर रही हूँ। ये तो अच्छा ही है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी ही प्रिंसिपल आकर उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करते हैं। सू कहती है कि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। प्रिंसिपल बोलते हैं आखिर तुम दोनों की रिस्पेक्ट कहाँ गई। मैं अभी भी तुम्हारा सीनियर हूँ। और वो दोबारा से ड्रिंक देते हैं लेकिन इस बार जनन ड्रिंक कर लेती है। अपना ग्लास तो ड्रिंक करती ही है पर साथ ही साथ में सू का भी ग्लास गटक जाती है और बोलती है वो तो इसे पीने से रही इसलिए मैं ही पी लेती हूँ। प्रिंसिपल ये देखकर जनन को और भी ज्यादा ड्रिंक कराने लगते हैं। यांग म्यूली दूर से जनन को देखकर सोचता है कि ये आज भी वैसी की वैसी ही है। हमेशा ही दूसरों की मदद करती रहती है और कई बार तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जनन जैसे ही अगला ग्लास ड्रिंक करने जाती है तो बीच में यांग म्यूली आ जाता है। वो उसे रोक कर सू से कहता है कि ये काफी ज्यादा ड्रंक हो गई है। फिर वो प्रिंसिपल से कहता है कि आज मेरी वेलकम पार्टी है तो आपको मेरे साथ टोस्ट करना चाहिए था। जनन यांग म्यूली के पास आकर कहती है कि तुम हमेशा ही अपनी स्माइल और प्रिटी फेस से लोगों को फंसाते रहते हो। वो उसके गाल भी खिंचती है। ये देखकर सारे टीचर्स शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। क्या ये ड्रंक हो गई है। कोई बोलता है ये सही में ड्रंक हो गई है। इसी के साथ हमारा एप 2 यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।